वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य, चैप्टर नंबर 10 है। मराठा राज्य है जो इसका टाइम पीरियड है 1674 से लेकर 1720 तक का। और फिर उसके बाद मराठा में सबसे पहले है शिवाजी। तो शिवाजी का टाइम पीरियड है 1674 से लेकर 1680 तक का। इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। तो शिवाजी के बारे में है, तो शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो शिवाजी का जन्म है जो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो शिवनेरी का दुर्ग था, यहाँ पे हुआ। ये पूछा भी गया है 2018 में, आरआरबी ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ? 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता थी जीजाबाई। और इनके गुरु यानी कि टीचर कौन थे? तो समर्थ गुरुदास रामदास थे इनके टीचर। समर्थ रामदास से पूछा गया है, याद रखिएगा। और शिवाजी की पत्नी का नाम था साई सोयराबाई या तुकाबाई मोहिते। राजधानी इनकी रायगढ़ थी, ये भी पूछा गया है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है जो 1674 ईस्वी को हुआ था, रायगढ़ किले में हुआ था। और इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में कहाँ पे हुआ था? तो रायगढ़ के किले में हुआ था। और छत्रपति की उपाधि भी इन्होंने ही धारण की थी। शिवाजी के कई किले थे, जैसे कि सिंह कोंडा कई किलों जैसे सिंह कोंडादेव 1643 ईस्वी में, रोहिंद और चाकन 1644-45 में, तोरण 1646, पुरंदर 1648, राजगढ़ 1656 और सुपा 1656 और पन्हाला है जो 1659 पर विजय प्राप्त की थी। तो शिवाजी ने है जो किस किले पर कब विजय प्राप्त की थी इसके बारे में है। तो सबसे पहले वाला है जो कोंडादेव, और जिसको सिंह भी कहते हैं, 1643 में सबसे पहले इस पर किले पर विजय प्राप्त की थी। और लास्ट वाला है पन्हाला 1659 में, जिसमें से पुरंदर वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1648 में किया था। ये अलग से भी पूछा जा चुका है। रोहिंद और चाकन है जो रोहिंद और चाकन, ये है इस पर 1644 1645 में ईस्वी और 2 बार सूरत पर विजय प्राप्त की, ये पूछा गया है। ऊपर भी आया था कि रोहिंद और चाकन पर विजय कब प्राप्त की, तो 1644-45 में, और 2 बार सूरत विजय भी प्राप्त की थी। तो 2 बार सूरत विजय किसने प्राप्त की? तो शिवाजी हो जाएंगे। और शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसको क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। और अष्टदिग्गज अगर पूछता है तो कृष्णदेवराय वाला हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, सेम मत करिएगा। अष्टप्रधान शिवाजी हो जाएगा, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय वाला हो जाएगा, नाम से जाना जाता है। शिवाजी एक मराठा योद्धा थे। पाटिल ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता था। पाटिल कौन होता था? तो ग्राम का जो प्रशासन होता था उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी था। अंबर या आम्बेर के राजा थे। उन्होंने जयसिंह को 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये जो राजा जयसिंह को किसने नियुक्त किया था? तो ये अंबर के राजा, ये अंबर या आमेर के भी कह सकते हैं। तो इसको है जो 1660 ईस्वी में शिवाजी की जो पावर थी, शक्ति थी, बढ़ रही थी, उसको अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था, अंबर या आमेर को। जयसिंह ने पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया था। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में कुछ गुप्त खंड थे जो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का कारण बने थे। तो मुगलों से सिंहासन किले की रक्षा और शिवाजी की महाराज के सेनापति तानाजी मुल्लार ने की थी। जो मुगलों से सिंहगढ़ का किला था उसकी रक्षा किसने की थी? तो शिवाजी महाराज के सेनापति थे तानाजी मालसुरे। तो शिवाजी के सेनापति कौन हो जाएंगे? तानाजी मालसुरे थे, और इन्होंने सिंहगढ़ के किले की रक्षा की थी। किससे? तो मुगलों से की थी। शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, इम्पोर्टेंट है। तो शिवाजी ने जो तोप और गोला थे किससे प्राप्त किया था? तो ये पुर्तगाली आए थे, उनसे प्राप्त किया था। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, ये भी पूछा गया है बहुत बार। प्रतापगढ़ की लड़ाई शिवाजी महाराज और आदिल शाह सेना के बीच जनरल अफजल खान के नेतृत्व में लड़ी गई थी। शिवाजी महाराज युद्ध जीत गए थे। तो प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई किसके मध्य? शिवाजी और आदिल शाह सेना के बीच लड़ा गया था।
और नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था अफजल खान के नेतृत्व में लड़ी गई थी। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो शिवाजी विजय हुए थे। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में है यहाँ पे। तो पेशवा कौन था? तो पेशवा वो होते थे जो वित्त और सामान्य प्रशासन के बाद में वे प्रधानमंत्री बने। तो पेशवा है, जैसे इस टाइम पे प्रधानमंत्री होता है ऐसे ही पेशवा होते थे, ये पूछा गया है। मजूमदार को आमत्य भी कहते थे, मजूमदार भी कहते थे। ये राजस्व और वित्त मंत्री होते थे। आमत्य आमत्य भी पूछ सकता है, मजूमदार तो दोनों याद रखिएगा। ये क्या होते थे? तो वित्त मंत्री होते थे। फिर यह वकानवीश क्या होते थे? वकानवीश उनको कहते थे मंत्रियों को, ये गृह मंत्री होते थे। सुमंत चेबदार था। सरुनवीस क्या था? सरुनवीस सचिव होते थे, शाही प्रत्याचार के प्रमुख। पंडित राव है जो धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। सरे नौबत यानी कि जो इस समय पे सेनापति हैं, सैन्य कमांडर का यह एक मानद पद था। न्यायाधीश न्याय के लिए होते थे। मराठा साम्राज्य के दौरान चौथ क्या था? एक कर था पड़ोसी राज्य पर 25% भूमि कर। 25% जैसे ऐसे लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसको ऐसे करके याद रखिएगा। चौथ का ये मतलब होता था 1/4 या फिर 25% भूमि कर। और स्वदेशमुखी है जो 10% लगाया जाता था। स्वदेशमुखी कितना था? तो स्वदेशमुखी 10% था। चौथ कितना था? 1/4 या फिर 25% था। शिवाजी के बाद में है संभाजी। इनका टाइम पीरियड है 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक। संभाजी की माता थी सईबाई। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। तो संभाजी किसके पुत्र थे? शिवाजी के और सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में शिवाजी के सबसे छोटे बेटे राजा राम, इनकी माँ थी सोयराबाई को हराया था। तो जैसे जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो इनके जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, इन्होंने सबसे छोटे बेटे राजा राम, शिवाजी के जो सबसे छोटे बेटे थे राजा राम, उनकी माँ थी सोयराबाई, उनको हराया था इन्होंने। मतलब राजा राम को इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में हराया था। किसने? तो संभाजी ने। संभाजी अकबर द्वितीय की को सुरक्षा और सहायता प्रदान करते थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो संभाजी किस मुगल शासक को सुरक्षा और सहायता प्रदान करते थे? तो अकबर को। फिर है संभाजी के बाद में है राजा राम। इनका टाइम पीरियड है 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। पंत प्रतिनिधि नए पद की स्थापना राजा राम ने की थी। कौन से प्रतिनिधि की? तो पंत प्रतिनिधि नामक नए पद है, उसकी स्थापना राजा राम ने की थी। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने ताराबाई के अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था। तो जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में, तो मराठों ने ताराबाई के अधीन, मतलब ताराबाई के साथ में मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर है इसके बाद में है राजा राम के बाद में है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक है। और बालाजी विश्वनाथ को ही प्रथम पेशवा भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम पेशवा कौन हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे प्रथम पेशवा। 1713 ईस्वी में पेशवा बने थे। ये पेशवाओं के पद को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होने के साथ साथ वंशानुगत भी इन्होंने ही बना दिया था तथा पूना को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वंशानुगत पेशवा को किसने बनाया, पेशवा के पद को? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया और यही पहले वो थे, पेशवा थे। और पूना को अपनी इन्होंने राजनीतिक राजधानी बनाया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा भी गया भी है। इन्होंने 1719 में सैयद ब्रदर्स यानी कि किंग मेकर थे जो, उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मुगल सम्राट फर्रुखसियार को गद्दी से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद में है मराठा संघ। मराठा संघ का टाइम पीरियड है 1720 से 1818 ईस्वी में। और इसमें सबसे पहले हैं बाजीराव फर्स्ट। बालाजी विश्वनाथ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे बाजीराव। इनकी 20 वर्ष की अल्पायु में पेशवा के उत्तराधिकार बने थे और उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। तो बाजीराव फर्स्ट किसके पुत्र थे? तो ये थे जो बालाजी विश्वनाथ थे, उनके पुत्र थे बाजीराव फर्स्ट। और ये 20 ईयर्स के थे तभी ये पेशवा के उत्तराधिकारी बन गए थे।
और मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। बाजीराव फर्स्ट ने शिवाजी और मराठा शक्ति के बाद छापामार युद्ध नीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। तो छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, सबसे पहले उसकी शुरुआत शिवाजी ने करी थी। उसके बाद में है इसको है जो बालाजी राव फर्स्ट ने इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। बालाजी राव फर्स्ट ने मुगलों के बारे में कहा था, हम मुरझाए पेड़ के तने पर वार करें और डालियां अपने आप ही गिर जाएंगी। उसने अपने भोपाल के निकट निजाम उल मुल्क को भी पराजित किया। जयसिंह द्वितीय की सहायता से 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बालाजी राव फर्स्ट ने है जो दुरई सराय की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1738 में किए थे। किसकी सहायता से? जयसिंह सेकंड की सहायता से किया था। बालाजी राव के बाद में है बाजीराव, वो बाजीराव फर्स्ट थे। अब की बार है बाजीराव। इनका टाइम पीरियड 1740 से 1761 ईस्वी है। बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इम्पोर्टेंट है। तो बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। तो पानीपत की लड़ाई हुई, तीसरी वाली हुई कब? 1761 में। किसके मध्य हुई थी? मराठाओं और अफगानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह दुर्रानी, जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, इसके बीच में हुई थी। फिर मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था, क्योंकि मराठे ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थे। युद्ध के दौरान विश्वास राव और सदाशिव राव की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में पेशवा शिप को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो बाजीराव द्वितीय थे, उनके टाइम पे ही जो पेशवा की एक वंशानुगत चल रही थी पद्धति, उसको इन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और मराठों को है जो अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था, ये भी याद रखिएगा। मल्हार राव ने होलकर वंश की स्थापना की थी। तो होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव ने की। नाना फडनीस और महादजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के थे। पूछा गया है कि नाना फडनीस और महादजी सिंधिया किस साम्राज्य के थे? तो मराठा साम्राज्य के थे। इसके बाद है आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जो कि मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775-82 में हुआ था। ये टाइम बहुत पूछे जाते हैं क्रम से लगाने को या फिर मिलान करने वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 में हुआ था। रघुनाथ राव ने सवाई माधवराव के खिलाफ पेशवा शिप के लिए अंग्रेजों का समर्थन मांगा था। उस समर्थन के लिए उन्होंने 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? रघुनाथ राव ने। और इन्होंने है जो सवाई माधवराव के खिलाफ पेशवा शिप के लिए अंग्रेजों का समर्थन मांगा था। हेस्टिंग्स हारकर मराठों के साथ संघर्ष में आ गया था। मराठों ने अंग्रेजों के साथ वडगांव की नई संधि 1779 पर हस्ताक्षर किए थे। तो वडगांव की संधि कब हुई? तो 1779 में हुई थी। और इस पे अंग्रेजों और मराठों के साथ में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को खारिज कर दिया था और अंग्रेजों ने बाद में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए। जो वडगांव की संधि हुई थी उसको खारिज किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने कर दिया था। और इसके बाद में है अंग्रेजों ने किसके साथ संधि की? तो अंग्रेजों ने है सालबाई की संधि की थी। तो सालबाई की संधि कब की? 1782 में की थी। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है कि ये सब कि सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। तो उस समय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। और वारेन हेस्टिंग्स ने ही वडगांव की जो संधि हुई थी उसको समाप्त कर दिया था। वडगांव की संधि है जो 1779 में हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है जो 803 से 806 में हुआ था। दूसरा वाला कब हुआ? 803 से 806 में हुआ था। और पहला वाला 1775 से 1782, 1785 से 1782 हुआ। दूसरा वाला 803 से 806 हुआ। मराठा पेशवा ने बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए।
पहले सहायक गठबंधन पर हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षर किए गए, उसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था। तो जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो उसमें संधि हुई थी सहायक गठबंधन, बेसिन की सहायक गठबंधन हुआ था। फिर है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में हुआ। पहला वाला हुआ था 1875 से लेकर 1775 से 1782। दूसरा वाला हुआ 1803 से 1806। तीसरा वाला 1817 से 1818। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की घोषणा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। पिंडारियों के खिलाफ कदम उठाया। पिंडारियों के खिलाफ किसने कदम उठाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 1818 में अंग्रेजों के सामने मराठाओं ने आत्मसमर्पण के साथ मराठा साम्राज्य का अस्तित्व है जो समाप्त हो गया। तीसरा अंग मराठा युद्ध समाप्त हो गया और पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। महिदपुर का युद्ध है जो 1818 में हुआ था। मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद 1818 में होलकर राजवंश ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि कब हुई? 1818 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 2021 में पूछा गया है। तो ये थी आज की क्लास पूरी मराठा साम्राज्य से रिलेटेड। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।